द्रव स्नेही सोल पदार्थों को उपयुक्त विलायक में मिलाकर आसानी से हम बना सकते हैं। मिला करके या गर्म करके उन्हें बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जिलेटिन, स्टार्च, गोंद आदि पदार्थ जल के साथ गर्म करने पर ही कोलाइडी अवस्था में आ जाते हैं। नॉर्मली हमने गोंद, जो पेड़ों का गोंद होता है, उसे अगर पानी के अंदर डाल के गर्म किया जाए तो एक जिलेटिन स्टेट में उसमें आ जाता है, जेली जैसा बन जाता है, कोलाइडी विलयन बना लेता है। द्रव विरोधी सोल, द्रव विरोधी पदार्थ वो पदार्थ होते हैं जो कि परिक्षेपण माध्यम ये विलायक के संपर्क में आने पर आसानी से कोलाइडल स्टेट में नहीं जाते। तो इन जो द्रव विरोधी सोल हैं, इन्हें बनाने के लिए अलग विधियां काम में ली जाती हैं। दो प्रकार की विधियां हैं, परिक्षेपण विधियां या डिस्पर्जन मेथड, दूसरा संघनन विधियां या कंडेंसेशन मेथड। अब परिक्षेपण विधि में क्या करते हैं कि जो पदार्थ के बड़े बड़े कण होते हैं उन्हें तोड़कर कोलाइडी आकार के बना लेते हैं। और संघनन विधि में इसका अपोजिट होता है, जो आणविक आकार के कण होते हैं उन्हें जोड़ करके कोलाइडी आकार के बड़े कण बनाए जाते हैं। परिक्षेपण विधियां भी कई प्रकार की हैं, यांत्रिक परिक्षेपण, विद्युत परिक्षेपण तथा पेप्टाइजेशन। अब हम वन बाय वन इन्हें देखेंगे। यांत्रिक परिक्षेपण में परिक्षिप्त किए जाने वाला जो पदार्थ है उसे सामान्य विधि के द्वारा बिल्कुल बारीक बारीक पीस लेते हैं और परिक्षेपण माध्यम या विलायक में मिला करके उसका एक सस्पेंशन बना लेते हैं। इस सस्पेंशन को कोलाइडल मिल में डाल करके इसे बारीक किया जाता है। इस मिल में धातु के या मेटल के दो पार्ट होते हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल करीब होते हैं और विपरीत दिशाओं में अत्यंत तीव्र गति से घूमते हैं। इन पार्टों के बीच में से गुजरने पर निलंबन के कण कोलाइडी आकार के कणों में टूट जाते हैं और विलायक से मिलकर कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। इस विधि के द्वारा काली स्याही, पेंट, दंत मंजन, रंग, वार्निश, क्रीम आदि। दूसरी विधि है विद्युत परिक्षेपण। इसे ब्रेडिंग आर्क मेथड भी कहा जाता है। ये यांत्रिक परिक्षेपण का कोलाइडल चक्की इसमें दिखाई गई है। दो पार्टों के बीच में मेटालिक, ये दो पार्ट हैं, ये मेटालिक प्लेट्स हैं, मेटल से बनी हुई हैं और इसमें बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन को रखा जाता है। ऊपर से सस्पेंशन को डालते हैं और जो पार्टों के बीच में कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है जो कि बाहर आ जाता है। दोनों तरफ से देखो आउट का इसमें एरो बना हुआ है, तो यहाँ से जो रेडी कोलाइडल सॉल्यूशन है वो बाहर आता है। विद्युत परिक्षेपण, इस विधि में धातुओं के कोलाइडी विलयन बनाए जाते हैं, क्योंकि जो ये विद्युत की चालक होती हैं धातुएं, जिस धातु को कोलाइडी अवस्था में हमें प्राप्त करना होता है उसे इलेक्ट्रोड्स के मध्य आर्क उत्पन्न करके रखते हैं। ये इलेक्ट्रोड परिक्षेपण माध्यम में डूबे रहते हैं और आर्क की गर्मी से, ऊष्मा से जो धातु है ये वाष्प में बदल जाती है। यही वाष्प तुरंत एकदम से इसे जो ठंडे जल के द्वारा हम इसे संघनित करते हैं तो ये कोलाइडी आकार के कण बना लेती है और धातु का कोलाइडी विलयन प्राप्त हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, इन मेटल के सोल इसी विधि से बनाए जाते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक टब है, उसके अंदर एक बीकर रखा हुआ है। बाहर के टब में आइस है और जो अंदर बीकर है उसमें डिस्पर्जन मीडियम यानी वाटर है, क्योंकि वाटर जो कंडक्शन होता है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिंग पावर होती है इसके अंदर। इसमें दो मेटल के इलेक्ट्रोड हमने डीप किए हुए हैं जिससे कि एक इलेक्ट्रिक स्पार्क हो रहा है इन दोनों मेटल के इलेक्ट्रोड से, और इस प्रकार से विद्युत परिक्षेपण विधि से कोलाइडी विलयन कुछ धातुओं के बनाए जाते हैं। तीसरा है पेप्टीकरण या पेप्टाइजेशन। इस विधि में ताज़ा अवक्षेपित पदार्थ के अवक्षेप में उपयुक्त विद्युत अपघट्य अभिकर्मकों की थोड़ी सी मात्रा मिलाकर उन्हें कोलाइडी अवस्था में परिवर्तित कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल फेरिक हाइड्रोक्साइड के ताज़ा अवक्षेप को फेरिक क्लोराइड के विलयन के साथ हिलाने पर फेरिक हाइड्रोक्साइड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनता है और गहरे लाल भूरे रंग का कोलाइडी विलयन हमें प्राप्त हो जाता है।
अब है संघनन विधियाँ। संघनन विधि में हमने पहले बताया कि छोटे छोटे अणुओं या आयनों को भौतिक और रासायनिक विधियों के द्वारा जोड़ करके संयुक्त करा के कोलेडिक आकार के कण बनाए जाते हैं। मुख्य संघनन विधियाँ हैं, शीतलन से भी बनाया जा सकता है, जैसे कि बर्फ़ का कार्बनिक विलायक में, कार्बनिक विलायक पेंटेन भी हो सकता है, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है, और भी कोई कार्बनिक विलायक हम ले सकते हैं। कार्बनिक विलायक में कोलाइडी विलयन अत्यंत ठंडा करके बनाया जा सकता है। इसी प्रकार तत्व की वाष्प को द्रव में प्रवाहित करके, जैसे कुछ तत्व ऐसे हैं जिनकी वाष्प को यदि विलायक में से प्रवाहित किया जाए तो कंडेंसेशन के द्वारा उनके कोलाइडी विलयन बन जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल पारे और गंधक के सोल इसी प्रकार से बनाए जाते हैं। विलायक का परिवर्तन करके ऐसे पदार्थों के सोल बनाए जाते हैं जो कि जल में अविलेय होते हैं किंतु अल्कोहल में विलेय होते हैं। फॉर एग्जाम्पल गंधक और फॉस्फोरस। ऑक्सीकरण विधि से सल्फर, आयोडीन आदि के कोलाइडी विलयन, इनके विलयनों के ऑक्सीकरण से हमें प्राप्त हो जाते हैं। जब सल्फर डाइऑक्साइड के विलयन में H2S प्रवाहित करते हैं तो सल्फर का सोल प्राप्त हो जाता है। जल अपघटन से जो कम धन विद्युती धातुएं होती हैं, जैसे आयरन है, एल्यूमिनियम है, क्रोमियम, टिन आदि धातुओं के ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के सोल उनके लवणों के जल अपघटन द्वारा बनाए जाते हैं। अपचयन से लेड, सिल्वर आदि मेटल्स के जो सोल हैं, इनके लवणों के अपचयन से हमें प्राप्त हो जाते हैं। सिल्वर, जैसे सिल्वर क्लोराइड को जब टैनिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो सिल्वर का सोल हमें प्राप्त होता है। और एक उभय अपघटन जो है, डबल डिकम्पोजिशन मेथड से भी जो अविलेय लवण हैं उनके कोलाइडी विलयन बनाने के काम में ही आता है। आर्सेनिक सल्फाइड के सोल को आर्सेनिक ऑक्साइड के ठंडे विलयन में H2S गैस प्रवाहित करके बनाया जाता है। तो इस प्रकार से संघनन विधियों के द्वारा भी जो द्रव विरोधी सोल हैं वो बनाए जाते हैं। धन्यवाद।